नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा एक नए टॉपिक माइंड रूब्रिक से इस शब्द को पहचानेंगे जीलसी और इसको क्लिनिक में कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले तो इसके डिक्शनरी मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। जीलसी का अर्थ सामान्य तौर पे ईर्ष्या है, परंतु इसको एनवी के साथ डिफरेंशिएट करना होता है। जीलसी को समझने के लिए पहले ये जानेंगे कि जीलसी जो होगा वह अपना नुकसान या फ़ायदा न देखते हुए सिर्फ दूसरे का नुकसान कैसे हो ये सोच रखता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरे, यानी कि दूसरे के हित की हानि मात्र ही उसका लाभ है। दूसरे के उजड़ जाने में वह हर्षित होता है और दूसरा अगर बस जाए तो उसे पीड़ा होती है। दूसरा अगर बस जाए यानी दूसरे का अगर कोई प्रोग्राम अच्छा हो जाए, अगर उसे कुछ खुशियाँ मिल जाए तो जीलसी व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता, उसको तो बड़ी तकलीफ होती है। तो उजरे हरस विषाद बसेरे, परहित हानि लाभ जिन केरे। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि फीलिंग और शोइंग envy of someone or their achievement and advantages, यानी कि यह महसूस करना और ये दिखाना ईर्ष्यालुपन किसी के भी साथ में और उसके अचीवमेंट के लिए, यानी कि अगर वो कुछ पा लिया है, अगर उसे कुछ प्राप्ति हुई है तो वो जल के मर जाएगा, जल भुन जाएगा। बस यही इन्वी का मूल भाव रहता है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। इस गीत का आनंद उठाते हुए जेलसी को
आप अब आसानी से समझ गए होंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो इनवी के साथ होता है डिफरेंशिएशन, एक में अपना हानि हो लाभ हो इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु दूसरे को हानि होनी चाहिए, दूसरे का बुरा होना चाहिए, ये जीलसी है। परंतु इनवी में एक स्पर्धा है कि दूसरा मुझसे आगे न बढ़ जाए। वो आगे बढ़ रहा है, इससे हमको कोई परेशानी नहीं है, परंतु हमसे आगे वो न बढ़े, हम उससे आगे रहें। ये जो स्थिति है, ये है इनवी। अब हम जीलसी को अपने क्लिनिक में समझते हैं। जैसे एक रोगी औरत में एक आकर कहती है कि मेरे बाल छोटे हैं और मेरी बहन के बाल बड़े लंबे लंबे हैं। मन तो करता है ना कि सोई में उसके बाल काट दूं। दूसरा, अब एक बच्चा है आपके सामने में, वो उसे आप प्यार करते हैं, तो आपका बच्चा जो जिससे आप विशेष लगाव रहा है, आप जिस बच्चे को प्यार कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो आके कहेगा नहीं इसको हटाओ और मुझको प्यार करो, इसे हटाओ। तीसरी बात है कि महिलाओं में प्रायः ये पाया जाता है, कहती है कि मेरा पति ना हमेशा भाभीयों के लिए ही मरता है, मेरी तो ख्याल ही नहीं करता। यानी कि उसका जो पति है वह उसका ख्याल नहीं करके अपने भाभीयों का ख्याल करता है, उसके लिए मरते रहता है। और आगे की बातें हैं, इस तरह के कई उदाहरण। सामान्य तौर पर यदि पति पत्नी पर अविश्वास आरोपित करे अथवा पत्नी ये कहे कि पति उसकी उपेक्षा करता है, इसके लिए जो रूब्रिक है, जीलसी एक्यूजेज हस्बैंड नेग्लेक्ट ऑफ, और दूसरा रूब्रिक है जीलसी एक्यूजेज वाइफ ऑफ बीइंग फेथलेस। एक में महिला जो है वह फेथलेस है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह दूसरों को पसंद करती है, इसका ऐसा उसका पति कहता है। और एक में एक महिला कहती है कि उसका जो हस्बैंड है वह नकारा है, नेग्लेक्ट करने लायक है। ऐसे में फिर बच्चों के लिए एक रूब्रिक बनता है, वो है जीलसी चिल्ड्रन बिटवीन। दो बच्चे हैं ना, वो खेलेंगे तो एक उसका खिलौना छीन लेगा, उसको खेलने नहीं देगा, उसको रुला देगा। जीलसी इन चिल्ड्रन, बच्चों में इस तरह की जो भावना है कि वह दूसरे का अच्छा नहीं देख सकता। अगर दूसरे खेल रहे हैं तो उसका गेंद छीनने के लिए बच्चा कहेगा कि हम वही लेंगे। तो इस प्रकार के और भी कई रूब्रिक हैं जीलसी को लेकर के। जो सब रूब्रिक हैं उनको बारी बारी से समझा जा सकता है। इसमें एस्ट्रामोनियम, नक्स वोमिका, लैकेसिस, हायोसियामस, ये सारी दवाइयाँ विशेष रूप से कारगर हैं। धन्यवाद।